की शुरुआत कैसी हो सकती है, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और आज तो स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे, सब कुछ हरा भरा है, सब पॉजिटिव है। अभी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आशीषा पढ़ रही थी, वो भी पॉजिटिव है। एग्जिट पोल्स के जो नंबर्स आए अनुमान से बेहतर थे। ग्लोबल मार्केट में कुछ दिक्कत नहीं है, एफआईएस की बाइंग नजर आ रही है, तो सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो आज ऐसे में भारतीय बाजारों की शुरुआत, ओपनिंग आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा, गैप के साथ तो होगी शुरुआत। अब ये गैप आप गिफ्ट निफ्टी पे भी देख पा रहे हैं क्योंकि एक पोल का रिएक्शन है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर डाटा आपका काम नहीं करता और कुछ कुछ आज का दिन वैसे ही होगा। एक गैप अप या गैप डाउन की ओपनिंग की एक्सपेक्टेड थी, तो नंबर जिस तरह से एग्जिट पोल में आए हैं उससे लग रहा है कि थर्ड बार मैंडेट में मोदी गवर्नमेंट, तो इसलिए ये बात तो फिक्स है कि आज गैप के साथ खुलना है। और गैप के बाद खुलने के बाद आपको सोचना आप करना क्या है। क्या गैप खुलने के बाद भी और गुंजाइश है मार्केट में? तो उसका जवाब होगा ना, और गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो एफआईएस के नंबर में तो मेजर चेंजेस नहीं हुआ, 13 से 14% हुआ, यानी कि 1% ऑफ पोजिशन बनी है उनकी। तो एग्जिट पोल तो उनको भी पता होगा। अगर नहीं पता तो एग्जिट पोल के बाद वो अगर आते हैं मार्केट के अंदर और नहीं हुआ। अभी इवेंट का सिर्फ पहला हिस्सा क्लोज हुआ, यानी कि एग्जिट पोल क्लोज हुआ है। रिजल्ट्स तो कल आएंगे जो कि एक्चुअली होंगे, उस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट ने 350 से 450 नंबर एग्जिट पोल के हिसाब से डिस्काउंट कर लिए, तो कल अगर ये नंबर थोड़े भी कम रह गए तो मार्केट उल्टा रिवर्स रिएक्शन भी दे सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सचेत रहे। आज उन लोगों के लिए एक जैकपॉट का डे हो सकता है जिन्होंने थोड़ा रिस्क लिया और एग्जिट पोल को ये सोचते हुए कि हाँ वो ठीक आएंगे और रिपीट गवर्नमेंट होगा, तो उनको आज रिवॉर्ड मिल जाएगा ओपनिंग में ही। ओपनिंग में उसके बाद खरीदारी करने की थोड़ी समझ कम रखते हैं क्योंकि इवेंट क्लोज नहीं हुआ है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एफआईएस का डाटा भी उतना पॉजिटिव नहीं है अभी भी। एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यू नहीं है। और आज गैप के खुलने के बाद थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर भी आप रेंज ही रखें। निफ्टी के मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, हालांकि आज खुलने तक के लेवल्स भी चेक करने होंगे। अगर से 500 पॉइंट गैप के साथ ही निफ्टी खुलता है तो आपके सारे रेजिस्टेंसेस पार हो जाएंगे। 23,000, 23,200, 23,300 तक भी आप ओपन कर जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है। और अब इससे सपोर्ट बन जाएगा 23,000 का। और अगर आप बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुलते हैं तो फिर से 23,000, 23,200 के आसपास आपको मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान देने की चीज है। और दूसरी बात, अगर हम 23,000 के आसपास खुलते हैं तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले भी ऑल टाइम हाई बना चुके हैं अब तक। तो ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम हाई के ऊपर आने पर ही बाजार नई तेजी दिखाएगा, अदरवाइज ऑल टाइम हाई पे ही इस एग्जिट पोल को भी खत्म कर सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी डाटा भी ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और ऑलरेडी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपके सामने बात रखी थी कि सिर्फ एफआई होल्डिंग कम हुई है, उसके बेसिस पर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी खरीदारी कर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और जिन्होंने भी थोड़ा बहुत खरीदारी की है उनको ओपनिंग में मिल जाए। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं एफ एंड ओ के डाटा के अंदर, क्योंकि आज यूफोरिया काम करेगा मार्केट के अंदर। और यूफोरिया ये कहता है कि आज गैप खुलने के बाद आपको थोड़ा रुकना चाहिए, इतने महंगी खरीदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंट क्लोज नहीं हुआ अभी। ठीक है डिम्पी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आज गैप से बाजार में शुरुआत की उम्मीद है। देखते हैं कि बाजार की शुरुआत कहाँ होती है, क्या नए ऊंचाई पर बाजार खुलेगा। अगर खुलता है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत ज़रूर होगी। एक बार अपने एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से बाजार पर व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज चूंकि एग्जिट पोल ने बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया है बीजेपी को और एनडीए को, तो उम्मीद तो हम ये करके चल रहे हैं और एग्जिट और ये गिफ्ट निफ्टी संकेत दे भी रहा है कि शुरुआत आज दमदार होने वाली है। तो पहले तो आप भी ये बताइए कि बड़े गैप पर जब बाजार खुले तो क्या करें, और साथ में लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि आज के लिए आपकी तरफ से स्टॉक्स कौन से होंगे। जी, आप सभी को शुभ प्रभात। जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें से पहले से ही डिसाइडेड है कि अभी गैप अप ओपनिंग होगा, जिसके संकेत हमें गिफ्ट निफ्टी भी दे रही है। तो जब भी इस टाइप के गैप अप ओपनिंग होती है तब हमें जो ओपनिंग का लेवल है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर ओपनिंग का लेवल और जो उसका जो लो लेवल होता है अगर वो सेम रहता है और वहाँ से अगर मार्केट में 1% के ऊपर तेजी आती है और विद इन 30 मिनट मार्केट अपने लोअर लेवल को जहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है अगर कुछ सस्टेन करता है, तो उसका बेसिकली मतलब ये रहता है कि आने वाले समय में भी मार्केट उस लेवल को पकड़ के रखेगा और आने वाले समय में पॉजिटिव सेंटीमेंट ही देखने को मिलेंगे।
तो अगर अभी का जो गैप अप ओपनिंग हमें जो गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है, उसके हिसाब से मार्केट लगता है कि अराउंड 3 to 4% गैप अप ओपनिंग देने वाला है। और यहाँ से अगर वो अपने लो जहाँ पे भी वो ओपन होता है, अगर उसके लोएस्ट लेवल को सस्टेन करता है विदिन 30 मिनट, तब हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसे में अगर हमें हायर लेवल्स आइडेंटिफाई करने हो तो एक फिबोनाची एक्सटेंशन टूल होता है, जिसके जरिए हम एक्सटेंशंस के प्रोजेक्शंस लेवल्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभी के जो एक्सटेंशंस लेवल्स हैं वो आ रहे हैं 23,700 से लेकर 24,000 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर आज खुलते समय मार्केट अपना जो ये तो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500, अगर उसके ऊपर एक क्रॉस ओवर देता है, तब यहाँ से हमें एक 500 पॉइंट का और अपसाइड मूव मिलेगा। और जो हमारे जो पिछले सपोर्ट अभी निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं 22,800 से लेकर 23,000 जोन के आसपास। तो बेसिकली ओपनिंग लेवल काफी महत्वपूर्ण रहता है जब भी हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखते हैं, और हायर लेवल्स के हमें फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां से हमें अपर प्रोजेक्शंस मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आज के स्टॉक्स की बात करें तो बेसिकली मेरे 2 पिक रहेंगे आज के लिए, बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। सबसे पहला रहेगा हमारा अदानी पोर्ट। अगर हम इसका डेली का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर 3 से 4 दिनों के बाद फ्राइडे को एक अच्छी खासा मोमेंटम डेवलप हुआ था। इसने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया था और अपने लोअर लेवल को भी के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट को बाय करके रखना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 1530, और वहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1390 का। दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इसे पिछले 4 से 5 दिनों का सेशंस देखें तो वहां पर इसने एक बेस फॉर्म किया है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 810 टू 815, और अभी जो मेजर थ्रोबैक भी आया था जहां पर हमने निफ्टी के में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी हायर लेवल्स पर, उसके बावजूद भी अपने इस बेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, और वहां से हमें कई बार पुल बैक मूव भी देखने को मिला है। तो इस स्टॉक को भी हमें एसबीआई को बाय करके चलना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 860, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 815 का। जी धन्यवाद। दोनों के दोनों शेयर लक्ष्मी जी ने बहुत ही शानदार चुने हैं। एसबीआई जो कि देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है, देश की इंफ्रा फाइनेंसिंग से जुड़ा है, और एसबीआई में आज बड़ी तेजी के लिए आप तैयार रही है, और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। 860 रुपए के टारगेट है, हो सकता है उसके ऊपर भी जाए एसबीआई का शेयर। और दूसरा, अडानी पोर्ट को खरीदने की सलाह है। अडानी पोर्ट भी, चूंकि ये अंबानी ग्रुप के शेयर, अडानी ग्रुप के शेयर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, यहाँ पर भी बड़ी तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। आपने शुक्रवार को भी तेजी देखी है इन सारे के सारे शेयरों में, आज वो कंटिन्यूटी आपको दिखेगी। टेक्निकल बेसिस पर 1530 के टारगेट 1437 पर शेयर है। ऑलरेडी हमने देखा था कि 4% के बड़े मूव्स थे शुक्रवार को, लेकिन आज और बड़े मूव्स के लिए आप तैयार रहिए। तो ये 2 शेयर लक्ष्मी जी की तरफ से आपके लिए आज ट्रेड के लिहाज से ये आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है गैप दे के खुले, उसका ध्यान रखिएगा। फिर भी जो टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा। चलिए लक्ष्मी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए, और ये दोनों जबरदस्त स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए।